चलिए, आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो नवरात्रि के त्योहार के दौरान हुई थी। ये कहानी है विश्वास की, धोखे की और कुछ ऐसी ताकतों की जिन्हें हमारा दिमाग, हमारी सोच समझ ही नहीं सकती। सोचिए, ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कोई अपना परिवार भला ऐसा क्यों करेगा? आइए इस भयानक राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी है काव्या की। 28 साल की एक अकाउंटेंट। प्रॉपर्टी को लेकर परिवार से कुछ झगड़ा हुआ तो 4 साल तक घर से दूर रहीं, पर फिर वो राजस्थान की अपनी पुश्तैनी हवेली वापस लौटीं। उन्हें क्या पता था कि ये घर वापसी एक बुरे सपने की शुरुआत होने वाली है। जरा सोच कर देखिए, 4 साल की नाराजगी, 4 साल की खामोशी और उसके बाद इतना प्यार। उनकी मुस्कुराहटें नकली लग रही थी, उनका वो अपनापन बनावटी था। ये कुछ हजम नहीं हो रहा था। ये प्यार नहीं था, ये किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। और काव्या का दिल ये बात कह रहा था। और फिर नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ। बस यहीं से हवेली में अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति आने वाले खतरे का इशारा कर रही हो। पहली ही रात थी, ठीक सुबह के 3 बजे। कहते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब दूसरी दुनिया की हरकतें तेज हो जाती हैं। काव्या को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घर के मंदिर की तरफ खींच रहा हो, एक अजीब सा जबरदस्त खिंचाव। और मंदिर में उन्होंने जो देखा, उससे तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। घर में मां दुर्गा की मूर्ति थी, जिनका हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहता था। मतलब वो आशीर्वाद देती थी कि डरो मत। पर आज वो हाथ सीधा सामने की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो, किसी दुश्मन की तरफ उंगली उठा रहा हो। आप देखिए कि कैसे सिर्फ 3 दिनों के अंदर हालात बद से बदतर होते चले गए। पहले एक खामोश चेतावनी और फिर सीधे जान लेने की साजिश। मतलब हर गुजरते दिन के साथ हवेली में मौत का साया और भी गहरा होता जा रहा था। काव्या का जो डर था ना, वो अब हकीकत बनता जा रहा था। उन्होंने अपने चाचाओं को दबे स्वर में बात करते हुए सुना, डॉक्टरों की, कुछ कागजों की, और उनकी बात इस एक लाइन पर खत्म हुई जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। जो भी हो, सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए। काव्या को समझ आ गया था कि अब एक पल भी रुकना खतरनाक है। उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने उन्हें रोक लिया। अब वो अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और काव्या उस जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। ये कोई मामूली प्लान नहीं था, ये एक मकड़ जाल था। एक के बाद एक हर कदम काव्या को इसमें और उलझाता जा रहा था। और इस जाल का आखिरी कदम था एक कप चाय, जिसमें अपनेपन के नाम पर जहर घोला गया था। अब काव्या बेहोश थीं, लेकिन उनकी चेतना एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां सच एक बुरे सपने की तरह उनके सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उस सपने में, या कहें उस बेहोशी में, उन्हें साक्षात देवी दुर्गा ने दर्शन दिए और उन्होंने वो सच बताया जिसे काव्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। परिवार ने उन्हें मारने का पूरा प्लान बना लिया था ताकि उनकी प्रॉपर्टी हड़प सकें। और फिर उस गहरे अंधेरे में, उस जानलेवा बेहोशी में, देवी ने सिर्फ एक शब्द का आदेश दिया, उठ। बस एक शब्द, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी ऊर्जा थी कि उसने दवा के जहरीले असर को चीर दिया और काव्या को वापस होश में खींच लिया। इसके बाद जो हुआ उसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। काव्या का होश में आना और फिर उस मौत की हवेली से किसी तरह बचकर निकलना। देखिए, ये मेडिकली नामुमकिन था। डॉक्टर तक हैरान थे। जो दवा उन्हें दी गई थी, कोई भी इंसान उसके असर से मिनटों में बाहर नहीं आ सकता। ये किसी ऐसी ताकत का ही काम था जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। और ठीक उसी वक्त जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उनके फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से, जिसमें एक पुलिस अफसर का पता था। या शायद वो नंबर उतना भी अनजान नहीं था। पुलिस की जांच ने तो इस परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोलकर रख दिया। पता चला कि काव्या पहली शिकार नहीं थी। ये लालच और खून का खेल तो उस घर में सालों से चल रहा था। उनकी फूफी की मौत, जिसे सब हार्ट फेलियर समझ रहे थे, वो भी असल में एक हत्या थी। तो कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है कई ऐसे अनसुलझे सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन बातों का क्या जवाब है किसी के पास? एक ऐसी रिकवरी जो हो ही नहीं सकती,
एक मैसेज जो एक मरे हुए इंसान के नंबर से आए और एक मूर्ति जो खतरा देखकर अपनी मुद्रा बदल ले, ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कई महीनों बाद जब काव्या वापस उस मंदिर में गई तो मूर्ति वापस अपनी उसी शांत अभय मुद्रा में थी। वो इशारा करने वाला हाथ जा चुका था। चेतावनी की अब कोई जरूरत नहीं थी। मां का काम पूरा हो चुका था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये था क्या? क्या ये वाकई देवी माँ का कोई चमत्कार था, उनका हस्तक्षेप था, या फिर मौत के मुंह में पहुंचे एक दिमाग ने खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ रचा था? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।